तो बीएसपी का जो सबसे फर्स्ट एक्टिवेशन है, जैसा हमने समझा, सूर्य जहां भी नेटल में स्थित है अपने से छठे भाव को एक्टिव करता है 10वें साल में। सर कल को हम इसके कुछ काम करते हैं। हाँ जी सर, हेलो, सुनाई नहीं देता है, अभी आवाज नहीं आ रही। सुन नहीं रहा क्या कह रहे बाद हो। में माइक नजदीक करो, इनको बोलो। कोई नहीं, आगे फिर दरमान जी सर बताएं, आगे बताएं। तुमने दिन खराब कर दिया। नंबर 2, चंद्रमा एक्टिव होता है 18वें साल में। 18वें साल में चंद्रमा जहां पर भी स्थित होता है नेटल में, और चंद्रमा की राशि जहां पर होती है, उन 2 भाव को एक्टिवेट करता है, वहीं पर वाइब्रेट्स होता है ये। उसके बाद 20वें साल में शनि एक्टिवेशन होता है। सर ये सूर्य भी फिर सिंह राशि भी एक्टिवेट करेगा और नेटल पोजीशन भी, दोनों क्या, या ओनली सन? देखिए, सूर्य जहां भी बैठा है उससे 6th ओनली। ओके, उससे 6th भाव को जी, और उसके स्वामी को नहीं, उसके स्वामी को नहीं होगा, लिखा है। जहां बैठा है वहां से छठे भाव को एक्टिवेट करेगा। जी। लगन में बैठा है तो 6th हाउस एक्टिवेट हो गया। अब राशि या उससे किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना सर? नहीं, राशि से कोई कनेक्शन नहीं है। तो 6th के लॉर्ड को एक्टिवेट करेगा, ये है सर, सिर्फ छठे भाव को एक्टिव करेगा। मतलब उसके स्वामी वाला काट दे हम। सर, आपने कहा ओके, बस फिर मैं, हमने 6th लॉर्ड भी लिख लिया था, 6th लॉर्ड को भी, वो दोनों लिख लिए थे सर। चलिए काट दीजिए उसको। सर वहाँ पे कोई ग्रह हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर भी करेगा। हाँ सर जी, वहाँ देखिए इसके अंदर 2-3 पे कोई ग्रह बैठा हो तो एक चीज समझिए। देखिए, नंबर 1 तो जैसे सूर्य जहां बैठा है वहां अपने से छठे, अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि छठे को एक्टिवेट करेगा। यानी कि मान लो लगन में बैठा है तो छठे स्थान को एक्टिव कर दिया, यानी छठे स्थान से रिलेटेड हमें उस साल में फल मिलेंगे। यस, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड स्टेप जब आप जाएंगे, देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर फर्स्ट स्टेप है ये। सेकंड स्टेप के अंदर जब आप फर्स्ट स्टेप को पकड़ना स्टार्ट कर दोगे तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि उस भाव के अंदर जो राशि है उसका लोड जहां बैठा है, अब 2 भाव एक्टिव हो गए। मतलब सर छठे भाव का स्वामी सूर्य से 6th हाउस, उसका जो लोड है वो एक्टिवेट होगा सर? मैडम मैं आपको चार्ट लगा के दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जहाँ सूर्य बैठा है एक मिनट रुकिए मैडम, 1 मिनट। वर्षा जी आपके वहां से बहुत आवाज आ रही है। वर्षा जी, हाँ, आपके वहां से बहुत आवाज आ रही है, म्यूट करिए ना थोड़ा। कुछ आवाज नहीं है। आपको नहीं, हमारे को लग रही है आपकी, उसमें से वो आता है बार बार। ओके, अभी इस चार्ट के अंदर देखिए सूर्य कहाँ बैठा है, चौथे भाव में। बिल्कुल। यहां से छठा भाव 1 2 3 4 5 6 9th, यानी 9वें भाव को एक्टिव किया इसने, फर्स्ट स्टेप। यस सर। सेकंड स्टेप भी अगर हम देखिए, पहले फर्स्ट में जाएंगे तभी तो सेकंड देखेंगे ना जी। उसको, फिर आगे आपने और अंदर जाना है। तो जो छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी कौन है? शनि। अब शनि कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में, यानी 3rd और 9th इन दोनों को एक्टिव कर दिया। 3rd और 9th का एक्टिव होना मतलब कि कहीं ना कहीं यात्रा, यानी वो पूरा साल, उन साल के अंदर धार्मिक यात्राओं पे काफी जाएगा इंसान।
जी। इस तरह से ये एक्टिवेशन होती है। सर ये हर 10 साल बाद कि शुरू मैडम के 10 नहीं साल नहीं के बाद नहीं नहीं, सिर्फ 10वें साल। सिर्फ 10 में? उसके बाद हमारा सेकंड, उसके बाद सेकंड है हमारा चंद्रमा। हाँ जी, मून। चंद्रमा नेटल में जहां भी बैठा है, जैसे चंद्रमा नेटल में तीसरे भाव में बैठा है, बिल्कुल तीसरे भाव को वाइब्रेट करेगा। तीसरे भाव के साथ में तीसरे भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा है? चौथे में। 3 और 4 को। अब साथ में शनि बैठा है, शनि के कौन से हैं? 8वां और 9वां, यानी 3, 4, 8, 9, इन 4 पार्ट को एक्टिवेट करेगा 18वें साल में। 18वें साल में चंद्रमा उस इंसान की लाइफ के अंदर इस तरह से फल देगा। मान लो हम इसी चार्ट को लेके चलते हैं तो 3, 4, 8, 9। अब कॉम्बिनेशन वाइज तो आप लोगों को पता ही है कैसे एक्टिवेशन होती है नाड़ी के अंदर। माने उसकी राशि कर्क है तो कर्क एक्टिव नहीं करेगी, वो कर्क को नहीं एक्टिव करेगा मैडम। कर्क माने सेकेंड भाव। नहीं, ये चंद्रमा का है ना, चंद्रमा जहां पर बैठा हाँ है। वही। चंद्रमा कहाँ बैठा है? तीसरे में। नेटल पोजीशन से मतलब है, हमें राशि से मतलब नहीं है यहाँ पे। चंद्रमा तीसरे भाव में नहीं, बैठा है। आपने लिखवाया इसीलिए पूछा मैंने। और जहाँ उसकी राशि है वो दोनों भाव को एक्टिव करेगा, ऐसे आप पहले बोले थे। वर्षा बहन जी, ऐसा है ना, अगर और थोड़ा आगे जाओगे तो आप राशि को भी साथ में ले सकते हो एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि ये तो स्टेप वाइज है, एक बार सिस्टम के अंदर घुसना है। हाँ ठीक है। ये 1 वर्ष के लिए प्रभावित करेगा सर? जी, सिर्फ 18वें साल, जन्म का 18वां साल। अब जन्म के 20वें साल में शनि नेटल में जहां बैठा है अपने से तीसरे भाव को एक्टिवेट करेगा। जैसे शनि ये यहाँ बैठा है 1, 2, 3, तीसरा भाव वीनस। तीसरा भाव मतलब कि पंचम, 5 नंबर। शेयरिंग दिख नहीं रहा है सर। है जी, जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर वो दिख नहीं रही है। मैडम स्क्रीन तो शेयर कर रखी है, कुंडली सभी को दिख रही है। हमें तो दिख रही है, हमें दिख रही है। आपके नेटवर्क में इशू होगा, हम लोगों को तो दिख रही है। हाँ दिख सही। रही है। तो शनि से तीसरा भाव कौन सा हो गया? ये पंचम, 5th भाव। 5th भाव को एक्टिव कर दिया। अब 5th भाव को इसने एक्टिव कब किया? 20वें साल में, 20 ईयर में। अब मान लो यहाँ पे वीनस का दूसरा क्या है? ये है 5 और 12, 5 और 12 को एक्टिव कर दिया इसने। सर 12 भी एक्टिवेट हो गया सर वीनस हाँ, शुक्र की राशि है ना, तो अच्छा दोनों राशियां एक्टिवेट हो गई। वीनस की सेकंड राशि है ना। अब इसको स्टेप नंबर 3 पे जाओगे तो शनि के 2 भाव हैं, उनको भी एक्टिव कर देगा। 8, 9। 8, 9। सर इन केस अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं है तो? मैडम ग्रह से मतलब नहीं है, सिर्फ भाव से मतलब है। नहीं, भाव में, उस भाव में 5वें घर में जैसे यहाँ वीनस बैठा है, अगर कोई नहीं है तो? अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे जो राशि है, जो नंबर है, उसके स्वामी जहां है उसको कर देगा। उसके बाद हमारा आएगा जुपिटर। जुपिटर 22 ईयर 22वें साल को एक्टिव करेगा, और 22वें साल में क्या करेगा? अपने से 9वें घर को एक्टिव करेगा। अभी जैसे जुपिटर सप्तम में है, यहां से 9वां इसका बन गया, तीसरे को एक्टिव कर दिया।
तीसरे के साथ 10वां भी एक्टिव हो गया, साथ में दूसरा भी एक्टिव हो गया, साथ में 8वां 9वां भी एक्टिव हो गया। लेकिन इसको आप इतना एक साथ इसकी खिचड़ी मत पकाइए। फर्स्ट स्टेप उठाइए कि जुपिटर 22वें साल में अपने से 9वें को एक्टिव करेगा। जुपिटर 22वें साल में अपने ही 9वां कौन सा है? तीसरा भाव। सबसे मेन वो तीसरे भाव को एक्टिव करेगा। अब तीसरे भाव के अंदर राशि कौन सी है? सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी कहाँ बैठा है? चौथे घर में, फोर्थ में। उसको भी साथ में एक्टिव करेगा। तीसरे भाव के अंदर प्लैनेट्स जो बैठे हैं, उन प्लैनेट्स के जो भाव हैं, राशि हैं, उनको भी साथ में एक्टिव कर देगा। इस चीज को धीरे धीरे उठाइए। पहले एक पॉइंट को पकड़िए, अगर आपका वो पॉइंट क्लियर होता है फिर सेकंड को पकड़िए। उसके बाद हमारा आ जाएगा राहु। राहु भी 22वें साल में एक्टिव होगा, अपने ही 5वें भाव को एक्टिव करेगा। उसके बाद केतु आ जाएगा। सर राहु का 5th हाउस रेट्रोगेट से गिनना है या सीधा गिनना है? रेट्रोगेट की दिशा में? मैडम राहु केतु हमेशा रेट्रो ही रहते हैं। हाँ, तो वहां से रेट्रोगेट की दिशा ही पकड़नी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। उसके बाद 24वें साल में केतु एक्टिव होगा। केतु अपने से 12वें भाव को एक्टिव करेगा। चौबीसवें साल में ही शनि भी एक्टिव होगा। शनि अपने से चौथे भाव को एक्टिव करेगा। शनि तो आपने 20 साल में बताया सर। मैडम तो दोबारा भी तो आ सकता है। अच्छा, ओके। 24वें साल में क्या एक्टिव करेगा? 24वें साल में शनि अपने से चौथे भाव को एक्टिव करेगा। और 24वें साल में ही मरकरी भी एक्टिव होगा। मरकरी अपने से 10वें भाव को एक्टिव करेगा। मरकरी कब सर? 24वें साल 24वें में। ओके। यानी 24वां साल जो हर किसी की जिंदगी का है ना, बड़ा अहम रहता है, क्योंकि 3 मेन प्लेनेट एक्टिव होते हैं उस टाइम पे, शनि, केतु और मरकरी। सर मरकरी कौन से भाव को एक्टिव करेगा? मरकरी अपने से 10वें को। थैंक यू। और शनि? शनि अपने से चौथे को। केतु अपने से 12वें को। 25वें साल में सूर्य जहां भी बैठा है उस भाव को एक्टिव करेगा। क्या सर? सर सॉरी, दोबारा प्लीज रिपीट। 25वें साल में सूर्य कुंडली में जहां भी बैठा है उस भाव को एक्टिव करेगा। सताइसवें साल में मंगल अपने से 10वें भाव को एक्टिव करेगा। सर 25वें में सूर्य कौन से भाव को करेगा? जहां पर बैठा है नेटल में। अच्छा, उसी भाव को। उसी भाव। थैंक यू सर। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद मंगल है 27वें साल में। 27वें साल में मंगल अपने से 10वें भाव को एक्टिव करेगा। अट्ठाईसवें साल में फिर शनि अपने से 6ठे भाव को एक्टिव करेगा।
28वें साल में बुध भी एक्टिव होगा। बुध अपने से पंचम भाव को एक्टिव करेगा। अट्ठाईस के बाद 30वां साल 30। राहु जन्म पत्री में जहां भी बैठा है, नेटल पोजीशन जो भी है उसी भाव को एक्टिव करेगा। तीसवें साल में। हाँ जी, 30वें साल में। 30वें साल में ना जी। 32वें साल में जुपिटर अपने से 5वें को बत्तीसवें साल में मंगल भी अपने से चौथे को अपने से चौथे को, फोर्थ को। ओके, थैंक यू। फिफ्थ नहीं ना? सर गुरु आपने 5वें में बोला ना? क्या बोला आपने? फोर्थ को। मैडम 32वें साल में जुपिटर अपने से 5वें को, सूर्य अपने से चौथे को, सॉरी मंगल अपने से चौथे को, और सूर्य जहां पर भी नेटल में है उस भाव को एक्टिव करेगा। 32वें साल में ना सर? 32वें साल। सर अभी ये कंफ्यूजन हो गया, आपने फिफ्थ में फिर बोला फोर्थ में, अभी आपने फिर से बोला जुपिटर फोर्थ में, फिफ्थ में। मैडम 32वें साल में जुपिटर अपने से 5वें को, ओके, मंगल अपने से चौथे को, ओके, और सूर्य जहां पर भी स्थित है उस भाव को। जी। 24 के बाद 32वां साल लाइफ का मेन आया, क्योंकि 3 बड़े प्लेनेट यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद 35वें साल में जुपिटर 35वें साल में जुपिटर जहां पर नेटल में विराजमान है उस भाव को 25% एक्टिव करेगा, और अपने से 5वें स्थान को एक्टिव करेगा। कितने परसेंट? कंप्लीट। 36वें साल में क्या आवाज आ रही है? कौन चिल्ला रहा है इतना? 36वें साल में मंगल अपने से अष्टम को एक्टिव करेगा। कोई सो रहा है। सर रिपीट कीजिए। सर मंगल अपने से अष्टम भाव को। बत्तीसवें साल में कौन से ग्रह गुरु के साथ में और कौन से थे? मंगल एंड सूर्य। मंगल कौन से भाव को? मंगल चौथे भाव को। मंगल फोर्थ, और सूर्य जहां बैठा है उस भाव को एक्टिव करेगा। मंगल और गुरु फोर्थ को ना?
गुरु नहीं नहीं, पांचवें गुरु को। पांचवे को, गुरु पांचवे को। गुरु 36वें साल में मंगल अपने से 8वें को। जी 37वें साल में राहु नेटल में जहां बैठा है उस भाव को और अपने से 9वें भाव को। हरदीप जी चले गए क्या? ये फिर से बताइए, 37 साल में राहु जहाँ बैठा है, अपने राहु जहां बैठा है उस भाव को और अपने से 9वें भाव को। सैंतीसवें साल में जुपिटर भी एक्टिव होता है, नेटल में जहां बैठा है उस भाव को एक्टिव करता है। हाँ जी। अड़तीसवें साल में राहु अपने से 6ठे भाव को एक्टिव करता है। राहु अपने से 6 को। पहले भी 6ठे भाव को और अभी भी 6ठे भाव। 40वें साल में जुपिटर अपने से 9वें को और जहां खुद बैठा है उस भाव को। से 40वें साल में मरकरी भी अपने से 7वें भाव को एक्टिव करता है। सर पहला वो रिपीट करिए ना। पहला 14 जुपिटर साल है में अब 40वें साल में पहला जुपिटर है, हाँ अपने से 9वें भाव को और अपनी नेटल पोजीशन को एक्टिव करता है। सेकंड में मरकरी है जो अपने से 7वें भाव को एक्टिव करता है। 7वें भाव को। उसके बाद 48वां साल, 48वें साल में शनि अपने है 4थे भाव को, फिफ्टी 51 में भी शनि नेटल पोजीशन को और अपने है 3रे भाव को 25%। सर फिर से 38 साल में ना शनि अपने 4th भाव को 48 पीछे थोड़ा जाएंगे। ओके हाँ वही तो मेरे सोच में पड़ गई। 48 इयर्स में शनि अपने से 4th भाव को हाँ वो और 51 में शनि अपने नेटल को और अपने ही 3रे को 25%। सिक्सटी 66 में शनि अपनी नेटल पोजीशन को और 69 में जुपिटर अपनी नेटल पोजीशन को। हाँ जी। 69 में गुरु गुरु इस तरह से ये आपके पास 26 प्रेडिक्शन है। सिर्फ और सिर्फ लगन चार्ट से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। किसी महादशा की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव वो कैसे पता है, कैसे करे वो डिसाइड? ऐसे ही जैसे शनि को करते हैं वैसे ही। देखिए जो आपके कॉम्बिनेशन बने हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन
नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब मान लो 8-12 बन गया, 8-12 तो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, पॉजिटिव तो देगा नहीं। 5-12 है वो नेगेटिव देगा, 5-11 है वो पॉजिटिव देगा, क्योंकि आप लोगों को अब कोऑर्डिनेटर्स के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट पता लग ही गए, और इसमें भी एक तरह से कोऑर्डिनेटर ही बनते हैं। मतलब ये है कि सिंगल, अगर आपके हाथ में ये लिस्ट है, इसका मैं आपको फोटो भी व्हाट्सएप पे डाल दूंगा ग्रुप पे, उसमें सारा लिखा हुआ है। मतलब कि आपने कुछ नहीं देखना, ना ही डिग्रियां देखनी, ना ही महादशाएं देखनी, कुछ नहीं देखनी, सिर्फ वो लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन से साल में क्या क्या उसकी जिंदगी के अंदर हुआ, सामने वाले की लाइफ की 26 प्रेडिक्शन आप, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके ऊपर प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस आप लोगों को देखो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक रूल है, रूल सामने आ गया, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तभी सिद्धहस्त होंगे। और आप सब तो एक्टिव मेंबर हैं, तो बड़ी जल्दी इन चीजों को कैच कर पाएंगे। जैसे छठे बिरयानी